नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एशिया की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं या प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। यह बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड विश्व का प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत है और मैं आशा रखता हूं कि आपने एशिया महाद्वीप का जो जलवायु वर्गीकरण पिछले 2 वीडियो में मैंने विश्लेषित किया था उसे आप अच्छे से समझ पाए होंगे। प्राकृतिक वनस्पति हमारे धरातल पर एक प्रकृति का उपहार है, जिससे प्रकृति का सौंदर्य भी है और साथ साथ में प्रकृति पर जो मानव जीवन है या जीव जगत है उसके लिए भी इसका अपने आप में बहुत महत्व है। प्राकृतिक वनस्पति कई ऐसे भौगोलिक कारक हैं जिनके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में विकसित होती है, निर्धारित होती है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष की जैसी मिट्टी है, वहाँ की जलवायु है, वहाँ का धरातल है, वहाँ की मिट्टी के अंदर की जो स्तर है, प्रोफाइल है, परिच्छेदिकाएँ, और उस क्षेत्र में या मिट्टी में पाए जाने वाले जो खनिज लवण है, तो उन सब का जो योग है उसी से वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति है वो विशेष प्रकार की विकसित होती है। तो एक सामान्य तौर से आपको बता देते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको निर्धारित करने वाले कारकों में हम सबसे पहले तो हम धरातल या भूगर्भिक संरचना, एक तो धरातल का स्वरूप है ये, दूसरा है भूगर्भिक संरचना, तीसरा है मृदा, चौथा है जलवायु और पांचवा है वर्षा। इनके अलावा अन्य ऐसे कारक हैं जैसे मानवीय गतिविधियों से दूर क्षेत्र है तो उनमें जे थोड़े अच्छे से प्राकृतिक वनस्पति विकसित होती है, और जहाँ मानवीय गतिविधियों का प्रभाव होता है वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति है वो मानव के द्वारा या तो उपयोग में कर ली जाती है या फिर नष्ट हो जाती है। तो इस तरीक़ा से इन भौगोलिक कारकों के योग से ही किसी भी क्षेत्र में जो प्राकृतिक वनस्पति है, चाहे वो पेड़ हैं, छोटे पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, लताएँ हैं, कठलताएँ हैं, इनका विकास होता है। तो आज हम एशिया महाद्वीप के जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो प्राकृतिक वनस्पति है वो कितने प्रकार की है और ये वनस्पति या वन है वो कहाँ कहाँ एशिया महाद्वीप में वितरित है या क्षेत्रीय वितरण है। तो हम सबसे पहले लेते हैं एशिया महाद्वीप का जो प्राकृतिक वनस्पति है उनका सामान्य वर्गीकरण आपको एक बार इंडिकेट करके मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर कुल 12 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति या वन पाए जाते हैं। तो नंबर 1 है आर्द्र सदाबहार वन, नंबर 2 पर है मानसूनी पतझड़ वन, तीसरा है शीतोष्ण मानसूनी वन, चौथा है पर्वतीय वन, पांचवा है समशीतोष्ण घास के मैदान, छठवा है कोणधारी पतझड़ मिश्रित वन, सातवां है मिश्रित सदाबहार वन,
8वां है भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। 9वां है शुष्क घास के मैदान। और 10वां है उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति प्रदेश। 11वां है कोणधारी वन प्रदेश या टैगा वन। और अंतिम वन का जो प्रकार है वह शीत टुंड्रा वन प्रदेश। तो इस तरीक़ा से एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो प्राकृतिक वनस्पति है या वन है वो 12 प्रकार के पाए जाते हैं। इन्हें हम मानचित्र के माध्यम से भी विश्लेषित करेंगे और एक एक को हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे कि ऐसे वन किस क्षेत्र में या किन किन देशों में एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाए जाते हैं और क्षेत्रीय वितरण क्या है, इन वनों की विशेषताएं क्या है, और साथ ही हम मानचित्र के माध्यम से इनको क्षेत्रीय वितरण है उसको देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्द्र सदाबहार वन। आर्द्र सदाबहार वन है ये एशिया महाद्वीप के जो विषुवत रेखीय प्रदेश हैं, विषुवत रेखा के समीपवर्ती जो क्षेत्र है इनमें इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन्हें भूमध्य रेखीय सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। इन वनों को भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे शब्दों में इन्हें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर तापमान भी अधिक होता है, वर्षा भी अधिक होती है, और तापमान वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर गर्मी भी है और आर्द्रता भी है। इसी वजह से इन्हें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। मानचित्र के माध्यम से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये जो जगह जगह पर मानचित्र के अंतर्गत क्षैतिज रूप में जो लाइनें हैं, जैसे यहाँ पर है, इस क्षेत्र में है ये टोटली, ये इधर हमारे भारत के पश्चिमी तट पर ये, तो इन क्षैतिज जो छायांकित है, क्षैतिज लाइन से जो छायांकित क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों की जो विशेषता है उनको देख लेते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश में जहाँ वर्ष पर्यंत वर्षा व उच्च तापमान रहता है, वहीं दक्षिण पूर्व एशिया के मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में वर्षा भी अधिक होती है, जो लगभग 125 सेंटीमीटर के लगभग हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो मैंने रेड गोले के अंतर्गत ये बताए हैं, इन रेड गोलों में मुख्य रूप से विषुवत रेखीय प्रदेशों के अंतर्गत जो देश आ रहे हैं, जिनमें मलाया, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत का पश्चिमी घाट, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, इन देशों के अंतर्गत इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में जो मुख्य वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो हैं महोगनी, गटापार्चा, बांस, बेंत, रबड़, सिनकोना आदि। इन वृक्षों की जो लकड़ी है वह अत्यधिक कठोर होती है। ये वृक्ष अत्यधिक पास पास सघन रूप में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की जो लंबाई है, ऊंचाई, वो 60 मीटर तक होती है, 40 से 60 मीटर तक होती है, और ये बहुत ही सघन है। इनमें स्तर पाए जाते हैं, जैसे कुछ पेड़ छोटे हैं, उनसे भी छोटी, जैसे कठलताएँ हैं, कुछ मध्यम ऊंचाई के पेड़ हैं, कुछ लंबे पेड़ हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये इन क्षेत्रों में जो वन है उनमें
एक लेयर स्तर बन जाते हैं। इन वनों की जो लकड़ी है वो कठोर होती है और वृक्षों की विविधता पाई जाती है, जिसकी वजह से इनका इतना अत्यधिक उपयोग नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी पतझड़ वनों का जो क्षेत्रीय वितरण है, इसे भी हम मानचित्र के अंतर्गत देख लेंगे। जो क्षैतिज रूप में ही मोटी लाइन है, ये गोले के अंतर्गत हमारे भारत में भी है। भारत के अंतर्गत भी है। इनमें मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। इनका जो क्षेत्रीय वितरण है वो भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, दक्षिणी चीन, इन देशों में पाया जाता है। इनमें जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। शायद मैं आर्द्र सदाबहार वनों के अंतर्गत औसत वार्षिक वर्षा है वो कम बता दिया हूँ, तो उसे आपको पुनः याद दिला देता हूँ कि इससे पहले का जो वन का प्रकार मैंने बताया था, आर्द्र सदाबहार या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उनमें औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या 200 से अधिक होती है। तो सभी विद्यार्थी इसे पहले वाले वन के अंतर्गत ध्यान से समझने का प्रयास करें, जबकि इस मानसूनी पतझड़ वन के अंतर्गत जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। पुनः एक बार बता रहा हूँ कि इससे पहले का जो आर्द्र सदाबहार वन था या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन था, उसमें औसत वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ होती है वहाँ पाए जाते हैं। जबकि मानसूनी पतझड़ वन जिसको मैं अभी विश्लेषित कर रहा हूँ, इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। इन मानसूनी पतझड़ वनों में जो मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं उनके अंतर्गत है सागवान, सिनकोना, महोगनी, नारियल, शीशम, साल, आम, नीम, जामुन आदि वृक्षों की बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। और इन वनों की मुख्य विशेषता ये है कि ग्रीष्मकाल आने से पहले ये पत्तियां गिरा देते हैं, और पत्तियां गिरा देने के कारण ही इन वनों को हम पतझड़ वन के नाम से जानते हैं। इन वनों में जो लकड़ी होती है वो बहुमूल्य होती है, जिससे इमारती सामान और फर्नीचर का जो सामान है वो बनाया जाता है। वृक्षों की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 30 मीटर तक इन वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट है शीतोष्ण मानसूनी वन। शीतोष्ण मानसूनी वन को हम मानचित्र के अंतर्गत देख लेते हैं। इस रेड गोले के अंतर्गत जो थोड़े टेढ़ेपन में जो खड़ी लाइन है, तिरछी लाइन, इनके छायांकित जो क्षेत्र है इसमें शीतोष्ण मानसूनी वन पाए जाते हैं। इन वनों का जो क्षेत्रीय वितरण है इस गोले के अंतर्गत है, जिसे मैं नाम लेकर इनकी भी
बता रहा हूँ। जापान के दक्षिणी भाग, चीन का मध्यवर्ती भाग, मंचूरिया और ताइवान, इन क्षेत्रों में शीतोष्ण मानसूनी प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत जो मुख्य वृक्ष हैं वो हैं ओक, मेपल, लॉरेल, वालनट, सहतूत आदि। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, परंतु ये बहुत अधिक सघन नहीं होते और उष्ण मानसूनी वनों की तरह शीतोष्ण मानसूनी वन है, इनकी लकड़ी भी बहुमूल्य होती है। कहीं कहीं पर तो इन वनों को काट करके अब धीरे धीरे खेती करने लगे हैं, या फिर चाय के बागान, जैसे चीन के अंतर्गत, जापान के अंतर्गत इनमें चाय के बागान भी लगाने लगे हैं। तो इस तरीक़ा से जो मानसूनी वन हैं इन्हें हम दो भागों में वर्गीकृत करके, एक तो उष्ण मानसूनी वन और एक शीतोष्ण मानसूनी वन। जहाँ पर तापमान अधिक है वो उष्ण मानसूनी वन, जहाँ पर तापमान थोड़ा कम है वहाँ पर शीतोष्ण मानसूनी वन के वितरण पाया जाता है। नेक्स्ट है पर्वतीय वन। पर्वतीय जो वन है ये मुख्य रूप से नाम से ही संबोधित है कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जहाँ जहाँ पर जौन जौन से प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, उन पर्वतों पर जो वन है वो पर्वतीय प्रकार के वन हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ये हिमालय की पूरी श्रेणी है, ये इधर यहाँ काराकोरम श्रेणी है, ट्रांस हिमालय है, क्युनलुन पर्वत है, पामीर की गांठ से निकलने वाले जो पर्वत हैं, इधर जैग्रोस, पोंटिंग, टॉरस, एलबुर्ज। तो जो पर्वत हैं या पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ों में ऊंचाई पर जो वृक्ष पाए जाते हैं इन्हें हम पर्वतीय वनों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब ये तो मुख्य तौर से बताया है मैंने निश्चित जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जहाँ जहाँ पर भी जो पर्वतीय क्षेत्र है और उन पर्वतीय क्षेत्रों में जो प्राकृतिक वनस्पति है उसे हम पर्वतीय वनों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार की वनस्पति हिमालय से लेकर उत्तर पूर्वी साइबेरिया के जो पर्वतीय ढाल है वहाँ तक पाए जाते, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है पामीर की गांठ के अंतर्गत से कई श्रेणियाँ निकलती है, छोटी छोटी, कहीं बड़ी है कहीं छोटी है। जैसे अब हिमालय है, खूब बड़ा पर्वत है, कुनलुन श्रेणी है, सुलेमान पर्वत है, किरथिर पर्वत है, एलबुर्ज पर्वत है, जैग्रोस पर्वत है। तो ये सारे इसी क्षेत्र के अंतर्गत है मुख्य जो पर्वत है, और इन्हीं के जो ढाल हैं उन पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है और इन्हें अल्पाइन नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऊंचाई पर तो जलवायु वो परिवर्तित तो होती जाती है, जिससे इन क्षेत्रों में जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका स्वरूप भी बदलता जाता है। ऊंचाई के साथ वृक्षों की आकृति छोटी होती जाती है। वनों में चीड़, देवदार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। 1000 मीटर की ऊंचाई से तक तो सघन पाए जाते हैं, लेकिन उससे ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो इनमें विरलता आ जाती है। और 3000 से 4000 मीटर के बीच में जो वन हैं उनमें सघनता है वो कम हो जाती है, और 4000 मीटर से ऊंचाई पर जो वनस्पति पाई जाती है वो घास के रूप में पाई जाती है। तो इस तरीक़ा से हमारे जो पर्वतीय वन हैं उनका क्षेत्रीय वितरण और विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है समशीतोष्ण घास के मैदान। समशीतोष्ण घास के मैदान है वो एशिया के मध्य भाग में पाए जाते हैं। इस मानचित्र के अंतर्गत ये
घास के मैदान है वो गलत संकेत दे रखा है। मैं आपको बता देता हूँ कि शीतोष्ण घास के जो मैदान है वो हमारे मध्य एशिया के अंतर्गत में कल जलवायु के अंतर्गत भी बताया था कि इसमें स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रेरी जलवायु के साथ संयोजित कर रहे थे। तो स्टेपी जो घास के मैदान है मध्य एशिया में, मंगोलिया में, जिसमें मंगोलिया, साइबेरिया इनके जो क्षेत्र आ रहे हैं, इन क्षेत्रों में समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। इनका जो क्षेत्रीय वितरण है वह इनमें ये रेड जो हैं इनके आसपास का जो क्षेत्र है उनमें ये मैदान घास के मैदान पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से मंगोलिया, मध्य मंचूरिया, साइबेरिया के दक्षिणी भाग इनमें फैले हुए हैं ये घास के मैदान। मध्य एशिया में स्थित जो वृक्षविहीन घास के क्षेत्र हैं उन्हें हम स्टेपी नाम से भी जानते हैं, जो मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ। इन क्षेत्रों में वर्षा है वो बहुत कम ही होती है और वृक्ष है वो भी बहुत कम उगते हैं। केवल घास ही घास उगती है जो कि जो पशुचारण है उनके काम में आती है। और इसी वजह से इन क्षेत्रों में जो पशुचारण है उसका अधिक प्रचलन पाया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही विश्लेषित कर रहा हूँ, क्योंकि 12 में से हमने 5 वनस्पति के जो प्रकार है उनका विश्लेषण कर दिया है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और काफ़ी लंबा जो वीडियो है वो देखने में भी बोरिंग लगता है। तो इसलिए इसका ये फर्स्ट भाग आप समझे, सेकंड भाग है, इससे आगे मैं आपको विश्लेषित करके नहीं और अगले वीडियो के रूप में आपको अपलोड करूँगा। मैं आशा रखता हूँ कि ये जो 5, एक बार पुनः बता देता हूँ कि 5 वनस्पति के जो प्रकार मैंने बताए हैं एशिया में, 5 वनस्पति के प्रकार। नंबर 1 आर्द्र सदाबहार वन, जिन्हें हम भूमध्य रेखीय वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार भूमध्य रेखीय वन के नाम से संबोधित कर रहे थे, वो आज हमने विश्लेषित किया है। दूसरा मानसूनी पतझड़ वन, जिसे हम उष्ण मानसूनी वन भी कह रहे थे। तीसरा शीतोष्ण मानसूनी वन। चौथा पर्वतीय वन। 5वां समशीतोष्ण घास के मैदान। तो इन 5 वनों के प्रकारों को आज हमने विस्तार से विश्लेषित किया है। तो आपसे उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ कि इन 5 वनस्पति के जो प्रकार हैं इनको अच्छे से आप इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। इनसे आगे के जो बाकी जो प्रकार है वनस्पति के, उन्हें सेकंड भाग के अंतर्गत आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।